आपकी स्क्रीन पर इजराइल के एयर डिफेंस की सबसे बड़ी ताकत एरो 3 की तस्वीर मौजूद है, जो इजराइल की जमीन से करीब 2400 किलोमीटर दूर तक के खतरे को खत्म कर सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इजराइल के सुरक्षा कवच में मंगलवार के हमले में एरो 3 का इस्तेमाल हुआ, तो फिर आयरन डोम कब काम आता है? बहुत आसान तरीके से हम आपको बताते हैं कि इजराइल खतरे को आंक कर कैसे अपने अलग अलग हथियार का इस्तेमाल करता है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले नंबर पर आता है आयरन डोम, जो कम दूरी से आने वाले रॉकेट को निशाना बनाता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, यानी ये 70 किलोमीटर दूर तक के खतरे को रोक सकता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक खतरे को रोकता है। दूसरे नंबर पर आता है डेविड स्लिंग, जो मध्यम से लंबी दूरी के लिए काम करता है। इसकी रेंज 40 से 300 किलोमीटर के बीच है और ये करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर खतरों को रोक सकता है। इसका सक्सेस रेट 90% माना जाता है। और आखिर में आता है इजराइल का तुरुप का इक्का यानी एरो 3, 100 किलोमीटर की ऊंचाई और 2400 किलोमीटर की दूरी तक अपने मुल्क पर आने वाले खतरे को भांपकर हवा में ही खत्म कर देता है। इजराइल के पास आयरन डोम के अलावा लंबे दूरी के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर बनाए हैं। इसको वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों ही खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है और यही कारण है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और ईरान से आने वाली तमाम मिसाइलें, जिसमें कि सुपरसोनिक्स इस बार उन्होंने यूज़ की, जो कि बताते हैं कि 10,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आई हैं, उनको भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया है, इंटरसेप्ट किया है। इजराइल के मुताबिक उसने एरो 3 सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान की तमाम मिसाइलों को फुस कर दिया है। More than 180 rockets fired at Israel yesterday by Iran and Iran's Revolutionary Guards. Most of the rockets were intercepted both by our air defense system, but also by there were several hits in the south of Israel as well. We're still assessing the complete damages, but I can tell you that no loss of life. और अब इजराइल ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान हमले की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। इजराइल सही वक्त पर जवाब देगा। If we destroy Hamas, if we destroy Hezbollah, they will be able to target us. But this is not going to be possible for them. They cannot continue to be impune, and they will have to pay a price for their aggression. Yeah, Ambassador, with your permission, I'd also want to explain to our viewers what exactly इजराइल के राजदूत वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस तरह से 181 जो मिसाइलें दागी गई हैं, ये अप्रत्याशित है। ऐसा आज तक नहीं हुआ और माकूल सबक सिखाया जाएगा, यानी कि पलटवार करेगा इजराइल। There is a very simple rule. Whoever attacks us will be attacked. Iran will be attacked. Is that what you're saying? Yes. यहां बिना लार लपेट दो टूक इजराइल के राजदूत ने कहा है, ईरान ने हम पर हमला किया है, हम भी जवाब देंगे, हमला हम भी करेंगे, इसमें कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.